हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमारा 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे। यूनिट 3 के अंदर जो आपके पास है वो आता है, आप फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास रॉक्स है। तो रॉक्स क्या होते हैं? तो देखें, जो अर्थ की क्रस्ट है यानी जो टॉप लेयर है उसमें क्या चीज़ से बनी होती है? वो रॉक से बनी होती है, इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक्स। अब रॉक क्या है? इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स का एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का एग्रीगेट होता है। ठीक, अब मिनरल क्या होते हैं? मिनरल वो चीज़ होती है जो हमें अर्थ के इंटीरियर से मिले और जिसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो, यानी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, किसी केमिकल से बनकर बना हो और उसकी दूसरी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो, उसको हम कहते हैं मिनरल्स। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा जिसका कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो, उसके बाद आपके पास मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम कहते हैं मिनरल्स। रॉक अब हार्ड भी हो सकते हैं, रॉक सॉफ्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ग्रेनाइट होता है वो हार्ड होता है, वैसे एक सोप स्टोन है तो वो सॉफ्ट रॉक होता है। ओके, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रॉक की कोई डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन नहीं होती मिनरल्स की, कि इसमें मिनरल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, एक ही कंपोजिशन के यहाँ पर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको नहीं देखने के मिलेंगे रॉक्स के अंदर। और जो साइंस रॉक्स को स्टडी कर रही है उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब एक पेट्रोलॉजिस्ट जो होगा, जो पेट्रोलॉजी को स्टडी कर रहा हो उसको पेट्रोलॉजिस्ट कहेंगे। वो क्या करेगा? स्टडी क्या करेगा? स्टडी रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। वो रॉक्स की स्टडी करेगा उनके सभी एस्पेक्ट्स के अंदर, जिसमें मिनरल कंपोजिशन भी हो गई, जिसमें टेक्सचर भी हो गया, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को स्टडी करेगा एक पेट्रोलॉजिस्ट, कि एक रॉक के अंदर उसकी मिनरल कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर यानी कलर कैसा होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी स्टडी करेगा। डिफरेंट काइंड के रॉक होते हैं, अलग अलग किस्म के रॉक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम 3 फैमिलीज़ के अंदर, 3 जो मेजर फैमिलीज़ के अंदर हम उसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस। किसके बेस के ऊपर? उनके फॉर्मेशन के बेस पर। बहुत सारे रॉक्स हैं लेकिन हम उसको मेजर जो है वो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 फैमिली में बांटते हैं। और वो फैमिली में बांटा जाता है किस चीज़ के बेस पर? उनके फॉर्मेशन के, उनके बनने पे बेस के ऊपर। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या है? एक लैटिन वर्ड इग्निस से निकला है ये वर्ड इग्नियस। ओके, इसका मतलब होता है देयर बाई फायर, कि जो वो रॉक्स जो आग से बने हों। ठीक, इग्नियस रॉक अब कैसे बने हैं? आर फाउंड ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा एंड लावा। कि जो लावा होगा जो वोल्केनो से निकलेगा, अब उसके जो वो कूल डाउन होगा, एक ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेगा। ठीक है, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। ओके, ठंडा होने के बाद सॉलिड स्ट्रक्चर ले लिया उसने। उसके बाद उसने क्या हुआ? क्रिस्टल्स में बढ़ गए स्मॉलर, इस तरीके से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे दिया उसने। इसको हम क्या कहेंगे? कि अब वो फॉर्म किया उसने, इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ। ओके, दूसरी चीज़, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी रॉक्स की टाइप्स होंगी वो एक किसी न किसी तरीके से इग्नियस से ही बनी होंगी, जिसमें सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। और इनको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। पेरेंट रॉक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो बाकी रॉक्स हैं, सब्सिक्वेंट रॉक्स जो फॉर्म होती हैं वो इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होती हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इग्नियस रॉक्स के। तो देखें, इग्नियस रॉक्स हार्ड रॉक्स भी होती हैं, ठीक है, और हॉट रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स। और यहाँ पर जो वाटर है वो इनके अंदर परकोलेट करता है। परकोलेट का मतलब क्या होना? कि अगर कोई रॉक है तो उसके अंदर वाटर, पानी जो है उसका, उस बारिश हुई उस रॉक के अंदर पानी सीप इन करना, यानी उसके अंदर पानी उस रॉक के अंदर घुसना, ठीक है, वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से करता है, क्योंकि काफ़ी जो है वो हार्ड रॉक्स होते हैं। इनके स्पेसिस जो हैं कि पानी को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बहुत कम स्पेसिस होंगी इसके अंदर, तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्टी से पानी यहाँ से सरफेस से रॉक के इंटीरियर में जाता है।
इग्नियस रॉक्स के अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं होते, ठीक है, डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, यहाँ पर कोई भी फॉसिल्स नहीं फॉर्म होते इग्नियस रॉक के अंदर। और इसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे, इसके लिए हम इसको क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई लेयर्स फॉर्म नहीं होती, इग्नियस रॉक्स की कोई लेयर नहीं होती, जैसे भी बाद में आप पढ़ोगे तो देखोगे आप वो सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे हैं वो आपके पास मेटामॉर्फिक हैं, वो लेयर्स में फॉर्म होंगे, लेकिन ये जो है कभी भी इन तरीके से लेयर्स में फॉर्म नहीं होंगे इग्नियस रॉक्स। और ये ईजिली वेदर्ड नहीं होते। वेदर होता है कि किसी भी बड़े रॉक का स्मॉलर पीसीज में टूटना, ठीक है, स्मॉलर पीसीज के अंदर टूटना, उसको कहते हैं वेदरिंग या वेदर्ड। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये कभी भी वेदर्ड नहीं होते, ठीक। और वाटर पर्कुलेशन में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए वेदर्ड नहीं होते। अगर वाटर पर्कुलेट ईजी हो जाए, इसके अंदर नहीं, वाटर अंदर ईजी चला जाए तो वेदरिंग के अंदर भी ईजीनेस रहती है। ये देखें डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स में आपके पास एंडीसाइट है, बेसाल्ट है, डियोराइट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट, ओब्सिडियन है, पेगमाटाइट है, पेरिडोटाइट है, प्यूमाइस है, रियोलाइट है, स्कोरिया, टफ, ये सब एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक की। तो इसमें से आप कुछ जो है वो इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, ताकि आप इसके जब लिखो तो आप उसके साथ एग्जांपल लिख पाओ। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में ये रहा आपके पास। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।